हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है इनहेरिटेंस। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हैन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ अपने पिता के घर जा रही है, जो कि एक बहुत अमीर आदमी है। हालांकि हैना उनके घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके हस्बैंड के पिता ने सिर्फ अपने चारों बच्चों को ही इन्वाइट किया था। लेकिन उसके हस्बैंड का मानना है कि हैना भी अब उनके परिवार का हिस्सा है, इसलिए हैना उसके साथ आने के लिए राजी हो जाती है। और अब जल्द ही वो लोग उस घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हैना के हस्बैंड के पिता रहते हैं, जिनका नाम चार्ल्स है। और अब हम उनके मेंशन को देखते हैं जिसका नाम एवरनथी रखा गया है क्योंकि इनका सरनेम एवरनथी है। वहीं यहाँ पर हैना के हस्बैंड के 3 भाई बहन भी आए होते हैं, जिनमें एक बड़ा भाई और 2 छोटी बहन है। सबसे छोटी बहन का नाम कैमी है, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है और बहुत फेमस भी है। वही इन चारों भाई बहनों को लगता है कि एक दिन बाद इनके पिता चार्ल्स का बर्थडे है, इसलिए उन्होंने हम सबको यहाँ पर इन्वाइट किया है। और आज कई सालों बाद इनका परिवार इकट्ठा हुआ है और तभी यहाँ पर चार्ल्स का मैनेजर आता है, जो इन सबको बताता है कि तुम्हारे पिता तुमसे कुछ खास बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सबको बुलाया है। अब ये सब लोग मेंशन के अंदर जाते हैं जहाँ वो अपने पिता चार्ल्स से मिलते हैं। चार्ल्स इन सबको बताता है कि उसने घर को पूरी तरह से सिक्योर कर दिया है, जिससे कोई भी घर के अंदर नहीं आ जा सकता। अब ये सुनकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। इसके साथ वो अपने बच्चों को बताता है कि कोई आने वाला है जो उसे मारना चाहता है, इसलिए उसने इतनी सिक्योरिटी लगाई है और अपने बच्चों को यहाँ पर बुलाया है। इस पर बच्चे उनसे पूछते हैं कि कौन है जो आपको मारना चाहता है, लेकिन चार्ल्स उन्हें बताने से मना करता है और कहता है कि अगर आज मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी, और अगर मैं बच गया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम लोगों में बांट दूंगा, लेकिन इसके लिए आज रात तुम्हें मेरी हिफाजत करनी होगी। और तभी वहाँ पर चार्ल्स का मैनेजर आता है, जिसे चार्ल्स वापस जाने को बोलता है। मैनेजर चार्ल्स की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। जिसके बाद ये लोग नीचे जाते हैं, जहाँ ये डिस्कस करते हैं कि चार्ल्स उनसे मजाक कर रहा है, इसलिए वो उन्हें आजमाने का फैसला करते हैं। क्योंकि घर पूरी तरह से बंद है तो कैसे कोई घर के अंदर आ सकता है। वही हैना सबसे कहती है कि हो सकता है कि डैड सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी चार्ल्स की बात को सीरियस नहीं लेता। और फिर वो सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन चार्ल्स की सबसे छोटी बेटी जो इन्फ्लुएंसर है, वो वाइन लेने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है, तब वहाँ पर उसे एक परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो और डर जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका भाई आकर उस दरवाजे को खोलता है, जहाँ कैमी अपने भाई को बताती है कि उसने वहाँ पर किसी को देखा है, पर उसका भाई उसे वहम समझकर भूलने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हैना को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ उसके पिता के पास जाती है, जहाँ चार्ल्स अपने बेटे से कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम हैना को अपने साथ लेकर आए, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हैना यहाँ पर आए, क्योंकि अभी तक मैंने उसे अपनी फैमिली में शामिल नहीं किया। इस पर उसका बेटा कहता है, मैंने हैना से शादी की और हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए हैना भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहाँ हम चार्ल्स के बड़े बेटे को देखते हैं, जो पूल खेल रहा होता है। वो अपने शराब के गिलास को साइड में रखकर पूल खेलने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका गिलास गिर जाता है। वो अपने गिलास को उठाता है और जैसे ही पूल की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी बिखरी हुई बॉल्स को इकट्ठा करके रखा है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये शायद उसकी बहन ने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हम कैमी को देखते हैं, जो अपनी वीडियो को स्विमिंग पूल के पास रिकॉर्ड कर रही होती है, पर तभी उसे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो फौरन पीछे की तरफ मुड़ती है, जहाँ उसे सच में किसी की परछाई दिखती है। वो धीरे धीरे उस परछाई की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। और फिर वो अपने पैरों को पूल में डालकर बैठ जाती है, पर तभी पीछे से कोई आकर उसे पूल में धक्का देकर मार देता है। जिसके बाद उसके भाई बहन और हैना यहाँ पर आते हैं और ये देखते हैं कि कैमी की मृत्यु हो चुकी है। तभी यहाँ हैना को यकीन हो जाता है कि चार्ल्स जो कुछ भी कह रहे थे वो सच है। यहाँ सच में कोई है जो उन्हें मारना चाहता है। लेकिन यहाँ कैमी की बड़ी बहन और भाई जो कि ट्विंस है, उन्हें लगता है कि कैमी नशे में थी, इसलिए वो खुद ही पूल में गिर गई, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पर हैना और उसके हस्बैंड का मानना है कि किलर अंदर ही है, जिसने कैमी को मारा है और वो किसी को भी मार सकता है। अब ये सब के सब अपने पिता के पास जाते हैं, जहाँ चार्ल्स को बताते हैं कि किस तरह कैमी की मृत्यु हो गई। चार्ल्स से सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने बच्चों को बताता है कि इस रात के बारे में मुझे कई बार सपने आए हैं और अब ये सपने सच हो रहे हैं। वो आत्मा मुझे मार देगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा। ये सब सुनकर उनके बच्चे हैरान हो जाते हैं कि चार्ल्स को जो मारना चाहता है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो इसी घर में है। वो आगे बताता है कि मेरी उस आत्मा के साथ एक डील हुई थी, जिसकी वजह से वो मुझे मारना चाहता है, और अब जो मेरी छोटी बेटी का हिस्सा है मैं हैना को दे दूंगा, लेकिन आज किसी भी कीमत पर तुम्हें मुझे मरने से बचाना होगा। चार्ल्स की बात सुनकर उसके सभी बच्चे सीरियस हो जाते हैं और अपने पिता को लाइब्रेरी के अंदर रुकने को बोलते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक हम बचपन की तरह दरवाजे को नॉक न करें तब तक आप दरवाजे को खोलिएगा मत। असल में इनके दरवाजे को नॉक करने का एक अलग ही तरीका होता है, जिस बारे में चार्ल्स को पहले से पता था। और अब उसके तीनों बच्चे और हैना
बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर चार्ल्स का बड़ा बेटा अपना खास गन रख लेता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं, क्योंकि उसे अभी भी अपने पिता की बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि उसकी छोटी बहन को हैना ने मारा है। पर हैना बताती है कि कैमी और उसके बीच के रिश्ते काफी अच्छे थे और वो कभी भी उसे मार नहीं सकती। इसके बाद हैना अपने हस्बैंड के साथ पूल के पास आ जाती है, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैमी की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं है और अब ये समझ जाते हैं कि इनकी जान को खतरा है, इसलिए दोनों के दोनों यहाँ से भागने का सोचते हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो खिड़की और दरवाजे को नहीं खोल पाते। तभी हैना का हस्बैंड कहता है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है जो नीचे से होकर जाता है, हमें वहाँ से जाना चाहिए। वही हम कैमी की बड़ी बहन को देखते हैं जो उसे कमरे में जाती है जहाँ पर कैमी के बचपन के खिलौने हैं। इसी के साथ वहाँ पर कैमी की एक पेंटिंग भी है जो लगातार उसे घूरे जा रही है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है जो उसे शांत करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब हैना और उसके छोटे भाई का काम है ताकि वो सारी प्रॉपर्टी को हथिया सके। इधर हैना अपने हस्बैंड के साथ नीचे पहुंच जाती है जहाँ पर दोनों एक गेट को देखते हैं जो थोड़ा सा खुला हुआ था। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज भी थे और अब हैना उस थोड़ी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटक जाती है और तभी उसे दूसरी तरफ कोई चीज दिखाई देती है। पर उसका हस्बैंड उसे बड़ी मुश्किल से वापस अपनी तरफ खींचता है और तभी वहाँ पर जितने भी स्टैचूज होते हैं वो सबके सब इनके तरफ मुड़ जाते हैं और यहाँ की लाइट भी चली जाती है। पर जब ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तब इन्हें यहाँ पर उस आत्मा की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी इन्हें एक नॉक सुनाई देती है जो कि इनकी फैमिली की नॉक है, जिसकी आवाज लॉकर रूम से आ रही है। असल में फैमिली नॉक का मतलब उस खटखटाहट से है जो सिर्फ इनकी फैमिली को ही पता है। वहीं अब हैना और उसका हस्बैंड उस लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं और तभी बाहर हैना के हस्बैंड का भाई और उसकी बड़ी बहन आती है जो कि ट्विंस है। वो उस लॉकर रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हैना है और उसके भाई का हाथ है। इधर हैना और उसका हस्बैंड जिस लॉकर रूम में फंसे होते हैं वहाँ का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, अगर वो वहाँ से जल्दी नहीं निकले तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम ट्विंस को देखते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी इन दोनों को सामने से किसी की आवाज आती है। जब चार्ल्स की बेटी आगे बढ़ती है तो कोई चीज उसे हवा में उठा लेती है, जिसके बाद वो शक्ति उसे खींचकर एक कमरे में ले जाती है जो कि उसकी छोटी बहन कैमी का कमरा है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर किसी के कदमों के निशान है। साथ ही वहाँ पर कैमी की जो फोटो है वो उसे देख रही होती है। इसी के साथ उसकी फोटो से खून भी निकल रहा होता है और अगले ही पल फोटो में से कैमी निकलकर उस पर हमला कर देती है। और तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई आता है जो कैमी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे छोड़ने को कहता है, पर कैमी उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए वो उसे शूट कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये कैमी नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर है तो उसे बहुत दुख होता है। असल में ये सिर्फ एक छलावा था जिसे वो गलती से मार देता है और अब उसे अपने पिता चार्ल्स की बातों पर यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था आत्मा के बारे में वो सब सच था और उसका छोटा भाई और हैना बेकसूर हैं, इसलिए अब वो नीचे जाकर उन दोनों को आजाद करना चाहता है। वहीं लॉकर रूम में हम हैना और उसके हस्बैंड को देखते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बस 10% था और अब वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाता वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो उन दोनों को बाहर निकालता है और माफी मांगता है। तभी हैना और उसका हस्बैंड बताता है कि हमने भी उस डीमन को देखा है जो बहुत खतरनाक है, हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। इस पर बड़ा भाई कहता है कि 12 बजे तक सबके सब यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए अब तुम दोनों डैड के पास जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिस वजह से वो आत्मा हमें मारना चाहती है। और वो दोनों के दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ पर इनके डैड चार्ल्स हैं, लेकिन वो आत्मा उनका पीछा करना शुरू कर देती है, इसलिए इन दोनों को एक कमरे में जाना पड़ता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं। इसके साथ वहाँ पर अजीबोगरीब निशान भी बने होते हैं। यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि चार्ल्स ने जरूर कोई रिचुअल किया है जिस वजह से वो शैतान घर में आ गया है। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ल्स के बड़े बेटे को देखते हैं जो गन लेकर उस डीमन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। पर तभी अचानक से उसके सामने उसकी ट्विन सिस्टर आ जाती है जो असल में एक डीमन है। वो उसे देखकर घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी गन उससे कई दूर जाकर गिरती है। और तभी वहाँ पर उसकी ट्विन सिस्टर जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो वहाँ पर आकर उसे अपने गले से लगाती है और उसका सारा खून पी जाती है, जिससे वो बूढ़ा होकर मारा जाता है। और अब यहाँ पर हैना, उसका हस्बैंड और चार्ल्स बचे हैं। हैना अपने हस्बैंड के साथ लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर चार्ल्स होता है। चार्ल्स का छोटा बेटा उससे पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्या किया था जिससे वो डीमन घर में आ गया। चार्ल्स बताता है कि तुम्हारी जन्म से पहले हमारे ऊपर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था, हम बहुत ज्यादा नुकसान में थे और जल्द ही हम बैंक करप्ट होने वाले थे, इसलिए मैंने लालच के शैतान मेमोन से एक सौदा किया था कि वो मुझे अमीर बना दे और मुझे हर चीज दे, जिसके बदले जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा तब वो मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाए। असल में उसने उस शैतान को अपनी आत्मा बेची थी और एक दिन बाद यानी कि 12 बजे के बाद वो 75 साल का हो जाएगा और डील के हिसाब से शैतान उसकी आत्मा को ले जाएगा। लेकिन चार्ल्स ने उसके साथ एक नई डील की है जिसमें वो खुद तो जिंदा रहेगा लेकिन उसकी जो ब्लड लाइन है यानी कि जितने वे वारिस हैं वो सबको शैतान के हवाले कर देगा। इसलिए उसने अपने सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया था, जिसमें से 3 तो मर चुके हैं, बस छोटा बेटा बाकी है। और अब चार्ल्स खुद उसे अपने हाथों से गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो हैना से कहता है कि मैं नहीं चाहता
चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो और अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तुम यहाँ से जिंदा तो नहीं जा सकती। इतना कहकर वो हैना के ऊपर गोली चलाता है, जो गोली हैना के हाथों पर लगती है। हैना वहाँ से भागकर एक जगह आकर छिप जाती है और तभी वहाँ पर उसे चार्ल्स के बड़े बेटे की बंदूक मिलती है। वो चार्ल्स उसे ढूंढ रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर तभी हैना उस पर गोली चलाती है और ठीक उसी वक्त एक घड़ी उस पर आ गिरती है, जिससे वो ट्रैप हो जाता है। और अब हैना उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि हम आपको एक खास तोहफा देना चाहते थे। तभी वो उस तोहफे को निकालती है, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की फोटो होती है। वो उस फोटो को चार्ल्स को दिखाती है और बताती है कि मैं बहुत जल्द आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यानी कि आपकी ब्लड लाइन अभी भी मेरे पेट में है, जिसका मतलब ये है कि आपने जो डीमन के साथ डील की थी वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं। जहां आपको 12 बज से पहले ही अपनी सारी ब्लड लाइन को डीमन के हवाले करना था, मेरे पेट में अब भी आपकी ब्लड लाइन है। इसका मतलब ये है कि डीमन के साथ जो आपने डील की थी आप उसे पूरा नहीं कर पाए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद डीमन चार्ल्स के पास आता है और उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। सुबह होते ही दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जहां चार्ल्स का मैनेजर बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन बाहर चार्ल्स नहीं बल्कि हैना आती है, जिसके पेट में इस खानदान का वारिस यानी कि इस पूरी संपत्ति का मालिक है। और अब हैना अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाती है और इसके साथ हमारी आज की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।